बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है, सुननी है, समझनी है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सीयूटी यूजी 2025 का फाइनल सेफ इसको मैं बता रहा हूँ। फाइनल इसको देखो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने फाइनली बताया था, ठीक है, लेकिन कल मैं सुबह भी लाइव स्ट्रीम किया, शाम को भी किया। अब बात ये ना, बच्चे इतने कंफ्यूज हैं कि जैसे मैंने जो एक जैसे वर्ड बता दिया, जैसे एक डिजिट बताया कि हाँ 320 है, अब 319 जो है वो बहुत परेशान है कि अब मेरा होएगा ही नहीं। तो एक चीज़ मैं बता दूं भाई, आज जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सेफ स्कोर, उसमें मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा अलग से कहीं घूम के डाटा आ गया है ना। डाटा वही है प्रॉक्स, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर उस डाटा से तुम कितना पीछे हो कि तुम सेफ हो, ठीक है, अगर डाटा से जो मैंने बोला है, अगर उस नंबर से तुम कितना पीछे हो कि सेफ हो, ठीक है, तो इसको आज ध्यान सुन लेना। 16 विषयों को मैं सेफ इसको डिस्कस कर रहा हूँ, और हाँ लाइव स्ट्रीम करता हूँ। देखो भैया, दोपहर शाम जब भी टाइम मिलता है करता हूँ, क्योंकि बिजी शेड्यूल मेरा भी है, लेकिन फिर भी समय निकालता हूँ आप सबके लिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कल 2 घंटा कल तक बैठा था और अमूमन सब बच्चों को रिप्लाई किया। तो ये जान लेना कि विश्वविद्यालय का सबसे विश्वसनीय चैनल है। अगर आप जुड़ोगे तो याद रखना कि आपको विश्वविद्यालय में जो मार्ग है वो बहुत अच्छा जो आनंददायक हो जाएगा, और बहुत आसानी से, सुलभता से आप जो है वहाँ पे सफलतापूर्वक अपना प्रवेश संपन्न करा पाओगे। विश्वविद्यालय मेन कैंपस है, इसके किसी भी एफिलिएट कॉलेज में आपका इस वर्ष प्रवेश जो है 110% की होकर रहेगा, अगर आप चैनल से जुड़े हो, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, जुड़ना इसीलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको एजुकेशन इलाहाबाद से जुड़ना क्यों है, क्योंकि हर समस्या का समाधान है और विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत अच्छा अनुमान है ना। एक चीज़ याद रखना, आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ो, क्योंकि आप लोग को जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कट ऑफ आएगी, चाहे वो काउंसलिंग की अपडेट आएगी, चाहे रजिस्ट्रेशन की अपडेट, रजिस्ट्रेशन देखो इसी सप्ताह होने जा रहा है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपके प्रवेश निदेशक है प्रोफेसर जयंत कुमार पति, उनके द्वारा ये सूचना जारी की गई थी। अभी जो है इस मॉर्निंग में मैंने ये चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार जो है यूजी पीजी का एक साथ ही जो है रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन इसी हफ्ता जारी जो है स्टार्ट कर दिया जाए। आपको पता है 30 जून से स्टार्ट होना था, लेकिन नहीं हुआ। अब सीयूटी का रिजल्ट भी आ चुका है भाई, और सब चीज़ें अब सुचारू रूप से संचालित होगी। हाँ, एक चीज़ मैं कह दे रहा हूँ, आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। 1 अप्रैल के बाद का जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखना, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना, अगर नहीं पता भैया, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हूँ, डेमो वीडियो है, पूरी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें करके बैठो। हॉस्टल नहीं पता है कितना हॉस्टल है, यूजी वाले को कौन सा हॉस्टल अलॉट किया जाता है, गर्ल्स का कौन है, बॉयज़ का कौन है, फीस कितनी लगती है, मेस का चार्ज क्या होता है, फैसिलिटीज़ क्या होती है, कितने हॉस्टल हैं, सब जानकारी आपको, हॉस्टल का क्या प्रोसेस रहता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है। 5-6 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। मेरी वीडियो विश्वविद्यालय में सबसे अलग रहेगी। माना कि विश्वविद्यालय का थोड़ा हम लोग की जो यहाँ पे सदस्य संख्या है चैनल की वो थोड़ी कम है ना, लेकिन ये है कि सबसे बेहतरीन, सबसे विश्वसनीय है। और एक चीज़ याद रखना, हॉस्टल का हो गया, कॉलेज कितने हैं, गर्ल्स के कितने, बॉयज़ के कॉलेज हैं, और उसमें कौन सा कोर्स है, उसकी फीस कितनी है, उसमें सीट्स कितनी है। अगर आपको नहीं पता है ना बच्चा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डिस्क्रिप्शन खोलो, वीडियो देख के आओ। बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टीसी माइग्रेशन, मान लो टीसी तुम्हारे पास नहीं है ना, मतलब रहती तो है, अगर मान लो कि किसी कारण से नहीं रहती तो उसके लिए अंडरटेकिंग का फॉर्म भर दिया जाता है। और जैसे मान लो कि जिसका गैप रहता है, 12th के बाद गैप है, तो गैप ईयर का फॉर्म एक ठो जो है आपको भरना रहता है। कैसे भरोगे वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। ये सब जाके देखना है। अंडरटेकिंग का फॉर्म, सॉरी, एंटी रैगिंग का फॉर्म आपको काउंसलिंग के टाइम भरना पड़ेगा, कि जिससे आपके माता पिता ये विश्वविद्यालय को जो है आश्वासन देते हैं कि हमारा बच्चा जो है अगर मतलब एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी मेन कैंपस या एफिलिएट कॉलेज में, तो वो जो है रैगिंग नहीं करेगा। ये आश्वासन पत्र कैसे भरना रहता है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया लिंक। तो क्या कर रहे हो आप लोग, जाकर देखना। चलो इसमें से इसको डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो अवेयर रहो, चैनल से अगर जुड़े रहोगे तभी कट ऑफ काउंसलिंग की एक खबर मिलेगी, और नहीं तो बैठे रह जाओगे और पता चला कट ऑफ आई चली गई, समझी नहीं आया। और एक कट ऑफ का आने के बाद ना एनालिसिस करने के लिए मैं सबसे विशेषज्ञ व्यक्ति हूँ, तो एक एनालिसिस मिलेगा कि आप कितना लो जा सकता है, कितना लो जा सकता है, ठीक है। तो अब जो है पहले 17 विषय हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन आज जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको छोड़ देते हैं। 300 से भी अधिक नंबर अगर आपका है जनरल में और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, 300 किसी भी कैटेगरी में अगर 300 नंबर से अधिक है तो आप मान लेना कि आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और कुछ और सब्जेक्ट, 16 सब्जेक्ट 17 में से तो आपदा प्रबंधन का हो गया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल स्टडीज वाला। इसके ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। अब देखो बच्चा, इसमें एक बात होता है, जैसे बीएससी एमएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस यानी होम साइंस का जो पोर्शन है, इसमें सबका हो जाएगा एडमिशन, जो अप्लाई करेगा हो जाएगा। बीपीए होता है ना, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, तबला सितार वादन गायन सब इसी में रहता है, तो इसमें भैया जो अप्लाई करता हो जाता है, ठीक है। बीएफए देखो इसका प्रोसेस, बीएफए का बच्चे को बताते हैं, इनका तो सेफ स्कूल बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इसमें क्या होता है, आप लोग को चित्रकला वगैरह जो होती है ना, अब वो जो है मतलब गीला वाला जो होता है नहीं, पेंटिंग करो पानी वाला, वो चीज़ें करके रहता है। इसमें अभी प्रैक्टिकल आप लोग का होगा, ठीक है। तो आर्ट अभी इस आपसे कराया जाएगा, उसका शेड्यूल निर्धारित होता है, ठीक है, कि पेंसिल से बनाओ, फिर जो है वाटर पेंट से बनाओ, वो सब चीज़ें रहती है आपकी। स्मृति आधारित भी एक उसमें दिया जाता है। तो बीएफए के बच्चे अगर जुड़े रहोगे तो भैया आने वाले समय मार्गदर्शन मिल जाएगा तुमको, ठीक है। चलो
अब सबसे पहले स्टार्ट किससे कर दें, चलो नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। बीबीएमबीए का सुनो पहले। अगर आपका, मैं लगभग सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस ये बताऊंगा कि अगर उससे कितने नंबर नीचे हो आपकी सेफ रहोगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनो। यूआर का बीबीएमबीए 350 या इससे अधिक जिसका है वो भैया सेफ रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 330 जिसका है या इससे अधिक सेफ रहेगा। अब देखो कई बच्चे कम होंगे, तो मैं इस चीज़ बता दूं बच्चा, अगर तुम 320 पे भी हो, 315 पे भी हो, तो तुम सेफ ही हो, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी तुम लोग को शायद 2-3 दिन पहले एक सेफ स्कोर बनाया था, कल भी बनाया था। तो मैंने क्या बोला था, मैं सेफेस्ट एकदम बता रहा हूँ, अगर उतना रहेगा तो एकदम बच्चा सेफ रहेगा। और तुम लोग क्या था, उससे नीचे जो थे वो परेशान हो गए थे। तो ये वीडियो नीचे वालों के लिए है कि अब क्या है कि सेफेस्ट जो बता दिया तो एकदम सेफ है, लेकिन हाँ और कम जैसे विश्वविद्यालय कट ऑफ मतलब लो करता है तो वो एक क्या है कि सेकंड लेवल पे उन लोग का भी चांस बन जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो देखो आप लोग का ईडब्ल्यूएस में 300 मान के चलो, 315 320 इतना जिसका भी है, 310 वाले भी मान लो, ठीक है। तो बीबीएमबी में ईडब्ल्यूएस में 315 जिसका है वो भी सेफ रहेगा। ओबीसी में मान चलो कि जिसका मतलब 310 मैंने देखो बताया था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और कम कर लो, मान लो 300 आपका नंबर है, 295 नंबर है, तो भी आप सेफ ही रहोगे, ठीक है। ओबीसी में बीबीएमबी। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो मैंने 280 का देखो सेफ इसको पहले मतलब बताया था आपको, ठीक है। मान लो 280 से मान लो 10-5 नंबर और कम कर लो, 270 रख लो, 275 रख लो, इतना भी तो भी आप सेफ रहोगे, ठीक है। एससी कैटेगरी में। एसटी में क्या था, 150 बताया था, 150 अभी भी रहेगा, ठीक है। 150 रहेगा या इससे अधिक है तो आप जो है बीबीएमबीए में आप सेफ रहोगे, ठीक है। इसके बाद देखो ये बात करेंगे यहाँ पे बीवॉक की, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की। इसमें देखो मैंने जनरल की सेफ स्कोर क्या बताया था कि 350 या इससे अधिक जो है वो सेफ रहेगा। अब क्या उससे नीचे वाले बच्चे बहुत परेशान है, तो आप लोग बहुत ध्यान सुनो। जो भी बच्चा इसमें मान लो कि 330 है या 325-20 भी है तो भी वो सेफ है, ठीक है। ये भी इतना भी जाएगा तो भी सेफ ही रहोगे। वो मैंने एकदम सेफेस्ट बताया था, ये थोड़ा लो करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो इससे नीचे वो भी सेफ ही मानो अपने आप को, ठीक है। तो एक्यूरेट बात समझा करो, मैंने हमेशा कहा 10-20 नंबर आगे पीछे लेके चलो, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बीवॉक फूड प्रोसेसिंग यूआर में मान के चलो 330 जिसका भी है या इससे अधिक है वो सेफ है, 320 वाले भी सेफ ही हैं। ईडब्ल्यूएस से बात करें तो भैया जिसका भी 275 है, 270 है, वो भी सेफ ही रहेगा, ठीक है। 280 वालों को मैंने पहले ही बताया था। ओबीसी में देखो जैसे मैंने 250 बताया था, ठीक है। अब कई बच्चे उसमें भी परेशान है कि बीवॉक फूड प्रोसेसिंग में ओबीसी की जैसे मान लो जिसका कम है, तो मान लो अगर आपका 210 नंबर भी है, 215 नंबर भी है, तब भी आप सेफ ही रहोगे। समझ में आ गया। ओबीसी में। एससी में देखो बात करें तो मैंने 180 की सेफ स्कोर बताया था, वो अभी भी है कि अगर 180 या इससे अधिक है तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। बाकी 200 वाले तो पूरा तरीके से सेफ है ही है। एसटी में बात करें भैया तो 100 नंबर जिसका वो सेफ रहेगा। मैंने कहा ना ऑल कैंडिडेट 100 नंबर तो भाई सबका होता है, 100 नंबर से गिरा पड़ा थोड़ी ना कोई होगा, 750 में 100 नंबर न लाए, तो ऑल कैंडिडेट्स में मान चलो। पर 100 इसका नंबर है, ये भी ध्यान रखना, पता चला कोई निकल आया गिरा पड़ा तो हो गया। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको बता दें, इसमें जो है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, मैंने 300 बताया था सेफ स्कोर। अब कई बच्चे जो है इसमें परेशान है कि क्या इससे कम नहीं जाएगी, तो भैया इससे कम जाएगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो एकदम सेफेस्ट मैंने बताया था। इससे कम गिरते पड़ते मान लो कि 270 है आपका, 260 है तो भी आप सेफ ही हो, 260 प्लस हो ना तो भी आप सेफ हो बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भैया अगर मैंने 280 का बताया था, फिर वही 10 नंबर पीछे नंबर कर लो कि 270 है, 275 है, तो भी आप सेफ ही रहोगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बीवॉक जो है अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसके बाद बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओबीसी कैटेगरी की बात करें 240 मैंने सेफ इसको डिस्कस किया था। इसमें और थोड़ा कम करते हैं, आप मान के चलो कि अगर 220 नंबर भी अगर आपका है, 215 नंबर है तो भी आप सेफ रहोगे, है ना। तो 215 नंबर के अराउंड जो भी रहेगा वो सेफ रहेगा इसमें। ये मेन कैंपस के सब कट ऑफ डिस्कस हो रही है। इसके बाद को बात करें यहाँ पे एससी कैटेगरी की बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो अगर मैंने 150 बताया था, जिसका 130 है, जिसका 125 है वो भी सेफ ही है, ठीक है। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे देखो भैया मैंने शुरू से बताया कि इसमें ऑल कैंडिडेट सेफ रहेंगे। अब मतलब 100 इसको मान चलो, 100 सबका होता है, ठीक है। अब 750 पेपर में 100 डाला पाओ तो कर लिया है, तो 100 ये सेफ स्कोर है। बाकी ये मुझे लगता है ऑल कैंडिडेट इसमें रहेंगे, 100 सबका होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद जो बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मीडिया दो मतलब मास मीडिया में दो चीज़ होता है, एक बीए इन मास मीडिया, एक होता है जो है बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन। एक में थ्योरी ज़्यादा है बीए वाले में, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा बीवॉक में। तो भैया बीवॉक करो सबसे बढ़िया, लेकिन फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। अब तुम लोग को नहीं पता फीस कितनी है, तो ऐसा करो यूजी की जो हम लोग 2024 वाली प्ले लिस्ट है उसमें फीस स्ट्रक्चर की वीडियो है, जाकर देख लेना, ठीक है। बाकी लाइव स्ट्रीम में आते तो मैंने समझाई दिया सब चीज़। चलो
अब यहाँ पे देखो बीवॉक किसकी, मीडिया प्रोडक्शन की बात कर रहे थे ना। हाँ, जिसका भी नंबर देखो मैंने 280 का सेफ स्कोर बताया था, इससे भी कम लेके चलो। मान लो कि आप 250 मत ले चलना इसको, मान चलो 270, 265 70 के बीच में अगर आपका नंबर है तो भी आप सेफ रहोगे, ठीक है। बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन में जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में बात करें भैया 250 मैंने बताया था पहले, इसमें और कम कर लेते हैं 230 225 अगर आपका नंबर बन रहा है तो भी आप सेफ ही हो, ठीक है। 10-20 नंबर पहले ही मैंने कहा था कि कम कर लो, क्योंकि वो एकदम सेफेस्ट था। लेकिन ये क्या है कि भाई लास्ट राउंड तक गिरेगी तो इतना जाएगा, इससे कम तो नहीं जाएगा, और पहली कट ऑफ आएगा तो और फिर चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन मैंने बताया जनरल का कितना आपका मान के चलो 265 70, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 230 225 इतना सही है, और ओबीसी का मैंने 230 पहले बताया था। अब इस समय देखो आप लोग मान चलो 220 तक, 215 220 अगर आपका नंबर है तो आप जो है ओबीसी में सेफ हो, ठीक है, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन में। इसके बाद एससी में और एसटी में मैंने ऑल कैंडिडेट बोला था, या इसको कह सकते हो 100 नंबर अगर दोनों कैटेगरी में अगर आप है तो आप पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। अब इसके बाद बीए मीडिया स्टडीज की बात करते हैं। आपको पता है थ्योरी इसमें ज़्यादा होती है। इसमें देखो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो जिसका भी नंबर मैंने 300 से 350 इसका सेफ स्कोर डिस्कस किया था, थोड़ा और कम कर लेते क्योंकि तुम लोग सीमा रेखा पे अटक जाते हो। मान के लो 290 उब्बे भी है, 290 95 85 तक भी ले लो है आपका नंबर तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। और बाकी 300 वाले तो एकदम सेफ है। और क्या है भैया इसमें ईडब्ल्यूएस में बात करें बीए मीडिया स्टडीज में, जिसका भी नंबर 230 मैंने डिस्कस किया था, मैंने आज से 1 महीने से मैं कट ऑफ की सेफ स्कोर बता रहा हूँ। 230 मैंने डिस्कस किया था, मान लो इससे कम है, मान लो 220 है आपका, 215 है तो भी आप सेफ ही हो, समझ में आ गया। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की देखो हमने बात किया था 220 मैंने इसका सेफ स्कोर बताया था, इसमें भी और कम कर लेते हैं। मान लो इसमें अगर आपका 210 नंबर है, 205 नंबर है तो भी आप सेफ हो, ठीक है। इसके बाद 200 नंबर वाले तो 220 वाले तो एकदम ही सेफ है, ये मान लेना। एससी कैटेगरी में सेफ स्कोर देखो 170 मैंने बताया था, इसमें थोड़ा 10-20 नंबर कम कर लो, और फिर जो बचा क्या बना आपका 155 160 अगर आपका नंबर है तो भी आप सेफ ही हो, ठीक है। बीए मीडिया स्टडीज में एससी कैटेगरी में। एसटी में बात करें तो 100 नंबर जिसका है वो सेफ है, और 100 नंबर अमूमन सभी बच्चों का होता है, तो ऑल कैंडिडेट्स में मान के चलो। बीएफए की देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका भी नंबर देखो बच्चा मैंने क्या बताया था 380 से लेकर 400 के बीच में जो भी वो सेफ रहेगा। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता भाई इसकी गिरे उड़ेगी, तो मान चलो 380 से अधिक है तो सही है, बाकी 75 भी मान लेना जिसका गिरा गुरा होगा। अब ये तो जनरल का हो गया बीएफए का। ईडब्ल्यूएस का देखो और ओबीसी का एक समान है, 360 या इससे अधिक जिसका वो सेफ रहेगा। एससी में 300 और एसटी में 150 से 200, ठीक है। होगा तो 10 नंबर 5 नंबर कम होगा, नहीं तो इससे ज़्यादा इसमें नहीं कम होगा, क्योंकि सीट्स पर बहुत लिमिटेड होती है ना ये प्रोफेस सब कोर्स में। इसके बाद देखो बात करें यहाँ पे बीपीए में, बीपीए तो मैंने बोला ही पहले कि ऑल कैंडिडेट हो जाएगा। बीसीए की देखो हम बात करें 3 ईयर का है, ठीक है, 100 सीट होती है इसमें। और इसमें अगर बात करें यूआर की अगर देखा जाए तो 400 मैंने पहले बताया था, लेकिन हाँ 400 बताया था और कल मैंने 380 बताया था, 380 मान के लो, उससे ज़्यादा नहीं कम होगा। 380 से लेकर 400 में जो है वो सेफ रहेगा जनरल कैटेगरी में बीसीए में, ठीक है। ये बीसीएमसी नहीं है, बीसीएमसी का भी इसके बाद बताऊंगा एकदम लास्ट में, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा ध्यान से समझाना मुझे। बीसीए की बता रहा हूँ अभी। बीसीए में डब्ल्यूएस का क्या है 300 मैंने बताया था, अभी 10 नंबर और कम कर लो 5 नंबर, तो 295 290 अगर आपका है तो सेफ हो। ओबीसी में भी इतना ही समझ लो, ठीक है, 300 मैंने बताया था, बीसीए में 10-5 नंबर कम कर लेना। एससी कैटेगरी में 200 और एसटी में जो है 100 या इससे अधिक जिसका है वो सेफ रहेगा, ऑल कैंडिडेट मान के चलो, ठीक है। इसके बाद देखो बीएलएलबी की बात आ जाती है, 120 सीटों के साथ बीएलएलबी सबसे ज़्यादा कट ऑफ वेरी करने वाला सब्जेक्ट है। देखो इसमें मैंने 500 प्लस सेफ स्कोर बताया, अब 500 जिसका भी भाई एकदम सेफ मानना अपने आप को। लेकिन कई बच्चे मुझे कल भी लाइव स्टे में 490 है, 480 है, 499 है, हाँ, तो सीमा रेखा से मुझे भी जो है बार तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो, क्योंकि बहुत एनालिसिस के बाद एक जो है डिस्कशन निकलता है। लास्ट ईयर का निकालो कितनी कट ऑफ आ जाती है, सबको देखो ताको, और बीएलएलबी की मेरिट लिस्ट आती है, एक चीज़ ये भी बता दूँ, और आर कन्या की हो अदर की हो सबकी मेरिट लिस्ट आती है। जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना पहली राउंड में उन सबकी लिस्ट आ जाती है, जिसका नाम हो वो तुरंत जाके काउंसलिंग अपनी कराए। चलो बीएलएलबी का देखो सेफ इसको और कम करके बता रहा हूँ तुम्हें, अगर 480 भी तुम्हारा है, 485 है, 480 है, तो भी तुम कुछ जगह सेफ ही रहते हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भैया 450 मैंने सेफ स्कोर बताया था, लेकिन 420-25 मान लो इसमें कि अगर इतना भी है तो भी तुम ईडब्ल्यूएस में बीएलएलबी में सेफ रहोगे। ओबीसी में बात करें तो मैंने 430 इसका सेफ स्कोर बताया था, इसमें भी मान लो 420-25, 20 नहीं कहूँगा, 415-20 भी है तो भी तुम सेफ रहोगे। 415 नंबर है, 20 नंबर है तो भी आप लोग आराम से इसमें सेफ रहोगे, ठीक है, बीएलएलबी में, ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की बात करें एसटी में, एससी में देखो 350 जिसका है वो सेफ रहेगा, 340 मान लेना, और कितना कम करोगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम इससे नहीं होगा। एसटी में मान के चलें तो भैया देखो 300 मैंने सेफ स्कोर बताया था, आप मान चलो कि 270 अगर आपका पहुंच जाता है एसटी में तो भी आप सेफ रहोगे, 270 260 है ना, इतने में भी सेफ ही रहोगे। इसीलिए मैं पहली ही चीज़ से कह रहा हूँ कि भाई मैंने जो एकदम बताया था वो एकदम सेफ है। ये सब में क्या है ना, ये एकदम लास्ट राउंड में आपको कई बच्चे वेट भी नहीं कर पाएंगे, वो चले जाएंगे कॉलेज में ना, तो अगर वेट करोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी जनरल कट ऑफ आते हैं तो बंद हो जाती है, फिर लास्ट में एकदम आती है,
तो वो सब चीज़ हम बताएंगे। बीकॉम की देखो बात कर रहे हैं 700 की सीटें हैं इसमें, ठीक है। 360 से लेकर 380 के बीच में जो था वो सेफ था। अब इसमें 10 मिनट और कम कर लो, 350 के अप्रॉक्स भी जो है 350 345, तो भी वो जनरल कैटेगरी में सेफ है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें भैया, देखो 270 से 300 के बीच मैंने सेफ इसको पहले डिस्कस किया था। अब इसमें 10 नंबर 5 नंबर मैं कह रहा हूँ हर विषय में 10 नंबर 5 नंबर घटा रहा हूँ, तो 265 260 इतना भी जो होगा वो भी सेफ ही रहेगा ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी की बात करें भैया तो देखो 260 से 280 मैंने बताया था, और यही मान चलो 250 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारा नंबर है 255 250, तो भी तुम ओबीसी में बीकॉम में सेफ रहोगे। एससी में बात करें तो 160 से लेकर 180 के बीच में मैंने सेफ स्कोर बताया था। इस समय आप मान चलो 10 नंबर वही कम कर रहा हूँ, अगर आपका नंबर 150 या 155 है तो भी आप सेफ रहोगे, ठीक है। और एसटी में ऑल कैंडिडेट। इसके बाद बीएससी बायो की बात कर रहे हैं। बीएससी बायो में देखो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, हर नंबर जैसे 10 नंबर में कम करके बता रहा हूँ ना, 400 मैंने जनरल कैटेगरी का सेफ इसको डिस्कस किया था, मान लो 10 नंबर उससे कम कर लो या 5 नंबर कम कर लो, 395 390 इतने में कल्याण हो जाएगा, ठीक है। बीएससी बायो वालों का इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 350 सीटें ही होती हैं केवल, और बीएससी बायो का ही थोड़ा ज़्यादा जाता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें भैया 350 मैंने बताया था 5 नंबर कम कर लो 345, इतने ही ओबीसी में कम कर लो 5 नंबर 345 अगर है तो ठीक है। एससी कैटेगरी में 250 या इससे अधिक है तो हो जाएगा बीएससी बायो में, और एसटी में ऑल कैंडिडेट। बीएससी मैथ की बात करें तो बच्चा देखो 700 सीटें रहती हैं, और यूआर कैटेगरी में अभी मैंने 360 सेफ इसको बताया था, 10 नंबर कम कर लो, जिसका 350 है वो भी सेफ रहेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है अगर बात करें आपकी ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की, तो 300 बताया था, 10 55 नंबर कम कर रहे हो तो 295 290 इतना मान चलो अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, तो बीएससी मैथ में सेफ रहोगे। एससी में 200 प्लस है तो सेफ रहोगे। एसटी में ऑल कैंडिडेट। बाज बस्ती है बीए की 4200 से अधिक सीटें हैं, कहीं आपको 4600 दिखेगी कहीं 4200 दिखेगी, लेकिन कम हुआ सीटें पिछली बार, तो मुझे लगता है 4200 सीटें बची हैं, पहले 4660 ऐसे कुछ होती थी। चलो यूआर में क्या है 400, क्लियर डाटा देखो बता दूंगा एग्जैक्ट, ठीक है जल्दी ही। बीए में यूआर कैटेगरी में ज़्यादा नहीं कम करूंगा भाई, ठीक है। 400 या इससे अधिक जिसका वो सेफ रहेगा, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे इसमें भी 10 नंबर घटा दो, भाई बीए में बात यह है ना कि बहुत बच्चे आएंगे बीए में, कई बच्चे जो होंगे जो बीएलएलबी जिसको नहीं मिल पाएगा वो भी बीए में घुसेगा, जिसको अदर प्रोफेशनल कोर्स नहीं मिल पाएगा वो साल ना खराब उससे बीए कर ही डालेंगे सब, है ना। तो ये चीज़ें ग्रेजुएशन सब करना चाहते हैं, तो बीए जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा कट ऑफ गिरने की चांसेस नहीं है। 400 है तो 400 रहेगा। ईडब्ल्यूएस में भैया देखो 300 और ओबीसी में 300 मैंने बताया था, इसमें 5 नंबर कम कर लो 295 295 बस, इससे ज़्यादा मत कम करना। 10 नंबर कम कर ले तो चलो ठीक है। एससी में 100 या इससे अधिक जिसका वो सेफ रहेगा। एसटी में ऑल कैंडिडेट, ठीक है। ये किसका मैंने बताया, ये मैंने बताया है बीए का। अब देखो लास्ट में बच रहा है बीसीए और एमसीए डाटा साइंस का, अगर इसको ध्यान समझ लोगे तो काम हो जाएगा। देखो एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, बीसीए एमसीए में जिसका भी मतलब 350 से अधिक है, ठीक है, 350 से अधिक जनरल कैटेगरी में जिसका है वो अपने आप को पूरी तरीके से सेफ मानेगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की अगर देखो मैं यहाँ बात करें तो जिसका भी 300 या इससे अधिक है ओबीसी एमसी में वो सेफ रहेगा। एससी में 250 और एसटी में ऑल कैंडिडेट सेफ रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया, बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी बीसीए बीपीए बीएफए बीबीएमबीए बीसीएमसीए और जो है आपका बीएससी एमएससी फैमिली कम्युनिटी साइंस, ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग मीडिया प्रोडक्शन और बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो सब चीज़ों का मैंने डिस्कस कर दिया। वीडियो अच्छी लगी भाई, आपको एक ही काम करना है, हर्ष प्रजापति को जान लो, पहचान लो, अपना मान लो, चैनल से जुड़ जाओगे तो कल्याण होना निश्चित है। टेलीग्राम से जरूर जुड़ो क्योंकि कट ऑफ वगैरह वहीं आपको मिलना है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़ जाओ भाइयों, और जैसे कोई अपडेट मिलेगी सूचित करूँगा। और हाँ, महत्वपूर्ण वीडियोज़ की लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मेंशन, तुरंत ओपन करो, जाकर देख के आओ, ठीक है। जो फीस सीट्स नहीं पता है कमेंट बॉक्स में लिखो, आपका भाई आपको एडमिशन तक छोड़ेगा नहीं। देखो जयशंकर प्रसाद की बहुत अच्छी लाइन है, न इतना फूल ये तरवर सुफल कोरी कली लेकर, बिना मकरंद के मधुकर नहीं गुलजार करते हैं। प्रसाद उनको न भूलो तुम, तुम्हारा जो कि प्रेमी हो, न सज्जन छोड़ते उसको जिसे स्वीकार करते हैं। हाँ, तो आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आगंतुक छात्र हैं, आप हमारे बहुत दिल में विहार करने वाले हैं, और आप लोग अगर जुड़ गए तो याद रखिए हम लोग हाथ छोड़ेंगे नहीं, हाथ थाम कर आपको विश्वविद्यालय के मेन कैंपस तक पहुंचा कर रहेंगे, या इसके किसी भी एफिलिएट कॉलेज में जिसमें आपका अंक जो है प्रशस्त हो। तो बाकी चैनल से लगातार जुड़े रहो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।